जिसका नाम है सशीमी, और ये है एक वॉल्ट जो इसके पसंदीदा खाने से भरा है। लेकिन समस्या ये है कि इस वॉल्ट तक पहुंचने के लिए उसे अपनी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता और निपुणता पर भरोसा करना होगा और ये 9 पार्ट अंडर वाटर ऑब्स्टिकल कोर्स पार करना होगा। और फिर उसे क्रंच लैब्स लाकर खारे पानी के लिए अनुकूलित और उचित रूप से सजाए गए टैंक में डालने के बाद वो अपने नए घर में सहज हो गई। और मैंने सबसे पहली बात ये देखी कि ऑक्टोपस बहुत जिज्ञासु होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप टैंक में कुछ भी डालें, भले वो आपका हाथ ही क्यों ना हो, वो तुरंत उसकी तरफ तैर कर उसे छू कर देखना चाहेंगे। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मेरे हाथ जैसी चीजों को कसकर पकड़े रखने के अलावा ये कितनी ताकतवर है, यकीन ही नहीं होता। उसके टेंटिकल्स मेरे बारे में मेरी गंध, स्वाद और रंग जैसी जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। और फिर सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ये देखते हुए कि वो कितनी चंचल है, उसके साथ दोस्ती ना करना बड़ा मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, उसे ऊपर आकर पानी के तेज बहाव के साथ खेलना पसंद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉगीज को कार की खिड़की से बाहर अपने सर को निकालना पसंद है। वो योजना में एकमात्र समस्या ये थी कि उसे काफी समय से खाना लाकर दिया जा रहा था। तो अगर वो इस ऑब्स्टिकल कोर्स को पार कर पाएगी तो हम ये निश्चित रूप से कह पाएंगे कि उसे समुद्र में अपने शुरुआती दिनों के दौरान शिकार करना याद है, जिसके बाद हम टेंशन फ्री होकर उसे वापस समुद्र में भेज सकते हैं। योजना का पहला चरण था उसके सामने कुछ चुनौतियां रखना और फिर उसके व्यवहार का निरीक्षण करके ये समझना कि उसके पास कौन सी क्षमताएं हैं, जो कि वाकई में बहुत सारी हैं। शुरुआत के लिए रंग और आकार बदलने की ऐसी क्षमता आपको प्रकृति में और कहीं नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, क्या आप अपनी नजरों के ठीक सामने छिपे इस ऑक्टोपस को ढूंढ सकते हैं? इससे ज्यादा इंप्रेसिव सिर्फ एक ही चीज है, इस वीडियो को रिवर्स करके स्लो मोशन में ये देखने की कि ये सारे बदलाव कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से होते हैं। और ये कैमोफ्लेज केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो ईल जैसे बड़े खतरनाक शिकारियों के आकार की भी नकल कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ सशीमी दिख रही है, उन्होंने खुद को सुरक्षित रखने और समुद्र में यहाँ वहाँ आने जाने के लिए कुछ क्रिएटिव और चालाक तरीका भी ढूंढा है। इन पर रिसर्च करने वालों ने बताया कि उनके टैंक के पास से गुजरने वाले लोगों में से वो सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति को पहचान कर हर बार उसी पर पानी फेंकते हैं, और उस व्यक्ति के किसी और के साथ कपड़े बदलने के बावजूद वो ऑक्टोपस उन्हें पहचान लेंगे। और हमने ये भी सुना है कि वो बार बार लाइट पर निशाना लगाकर पानी फेंकेंगे ताकि वो खराब होकर हो जाए। उनके लिए ये बात भी असामान्य नहीं है कि वो रात में अपने टैंक से बाहर निकलकर उस कमरे का मुआयना करें जिसमें इन्हें रखा गया हो, या भोजन के लिए दूसरे टैंक पर छापा मारकर वापस अपने टैंक में लौट आएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और 1-2 महीनों तक उसे देखते रहने के बाद जब हम एक दूसरे को समझने लगे थे, हमारे पास प्लान को दूसरे चरण तक ले जाने की सारी जानकारी तैयार थी। तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने, कैड, 3D प्रिंटिंग और लेजर कटिंग के बाद हम आखिरकार यहाँ पहुँचे। और इस पड़ाव वाले ऑब्स्टिकल कोर्स के अंत में है ये गोल्डन वॉल्ट। अगर वो ये समझ जाए कि तिजोरी का दरवाजा कैसे खोलना है, तो उसे इस तिजोरी में रखा उसका पसंदीदा खाना इनाम के तौर पर मिलेगा। और हम जानते हैं कि उसे श्रिम्प्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि हमने एक हफ्ते तक उसके टैंक के अंदर एक सी फूड बफे लगाया था जिसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस रखे थे। और उन चारों बार जब हमने ये प्रयोग दोहराया, इन श्रिम्प्स की खुशबू उसे हर बार अपनी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित करती। लेकिन इस स्वादिष्ट इनाम को पाने के लिए उसे थोड़ी मशक्कत करनी होगी, और इसमें उसके सामने सबसे पहली चुनौती आएगी दी ओवर अंडर। अगर वो इस बाधा को पार करने के लिए